ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से वर्ग 6 से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू। छात्रों और विद्यालय कर्मियों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार में टेक्सटाइल पार्क की होगी स्थापना। केंद्र सरकार ने मुंगेर से भागलपुर के बीच 1,869 करोड़ रुपए लागत वाली 4 लेन सड़क के निर्माण को मंजूरी दी। और राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर सभी मरीजों के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क किया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से वर्ग 6 से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति दी गई है। कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में सिर्फ 50% विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति मिली है। बाकी बचे 50% छात्र अगले दिन स्कूल आएंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है। इसकी निगरानी शिक्षा समिति करेगी। बैठने की व्यवस्था के दौरान 2 गज की दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। श्री कुमार ने बताया कि सरकारी स्कूलों के गेट पर ही बच्चों को 2-2 फेस मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मास्क पहनने, कक्षाओं को प्रतिदिन सैनिटाइज करने, हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही छात्रों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग होगी। शैक्षणिक संस्थानों के अंदर खाद्य सामग्रियों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। स्कूलों में असेंबली और खेल के पीरियड नहीं होंगे। संस्थान द्वारा चलाए जा रहे वाहनों को नियमित रूप से एक दिन में 2 बार सैनिटाइज करना होगा। विद्यालय प्रबंधन से कहा गया है कि अपने नजदीकी स्थल पर चिकित्सक या नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा छात्रों को भी यह निर्देश दिया गया है कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। प्रदेश में 4 जनवरी से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल और कॉलेज संचालित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आम बजट में घोषित 7 टेक्सटाइल पार्क में से एक की स्थापना बिहार में होगी। श्री प्रसाद बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा के बाद से ही वे इसके लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने प्रदेश के अन्य सांसदों से भी इस दिशा में प्रयास करने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में बजट का निर्माण हुआ, लेकिन यह बजट आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूत करने वाला है। केंद्र सरकार ने मुंगेर से भागलपुर के बीच 4 लेन वाली नई सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 1,869 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 पैकेज के तहत इस सड़क का निर्माण होगा। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पहले पैकेज में मुंगेर से खड़िया गांव तक 25 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। वहीं दूसरे पैकेज में भागलपुर बाईपास से रसूलपुर तक 32 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। काम 2 वर्षों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि राज्य में पीएम पैकेज के तहत अब तक 13 सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 15 को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। प्रदेश में अब तक 3,80,328 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 7,862 लोगों का टीकाकरण हुआ। विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी पर टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। वरिष्ठ चिकित्सक नरेश गुप्ता ने देश में चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि लोगों को भयमुक्त होकर टीका लगवाना चाहिए।
टीकाकरण में लोगों की चिंताएं होती हैं, डाउट होते हैं और उसमें उनको लगता है कि कोई साइड इफेक्ट आएगा, फायदा आएगा, किसको कौन सा लगेगा। ये नहीं कर सकते इसमें कि एक टीका किसी का लगा दें और दूसरा टीका किसी और का। इसमें जो है कई लाख लोग, मेरे ख्याल से 5-6 लाख लोग जो है वैक्सीनेटर और हेल्थ मेंबर जो है इन्वॉल्व हैं इसका टीकाकरण के लिए। 20 जो है हमारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत बड़ा स्केल पे होता है जिससे कि कोई चीज गड़बड़ ना हो। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हमने 10 लाख टीके 6 दिन में करे। सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि हमने 10 लाख टीके बड़े सुचारू रूप से करे और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। ये वाकई बहुत बड़ी बात। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 99.09% हो गई है। एक दिन में 84 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,58,925 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 53 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,299 हो गया है। पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,516 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 857 है। राज्य सरकार ने सभी मरीजों के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सेवा का लाभ अब वैसे सभी मरीजों को मिलेगा जो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती होंगे। अभी तक इसका लाभ 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों, राशन कार्डधारी मरीज, कालाजार रोगी और चमकी बुखार जैसे मामलों में ही मिल रहा था। पीएमसीएच को देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित करने की परियोजना का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुभारंभ करेंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री पीएमसीएच परिसर में 5,540 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पीएमसीएच को 5,462 बेड वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। परिसर में ही छात्रों और फैकल्टी तथा कर्मचारियों के लिए भी आवासीय व्यवस्था होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश भर का मौसम अब सामान्य होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अब धूप खिलने के साथ ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि सुबह और शाम के समय अब भी लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। वहीं दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा भी छाया रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बूथों के निर्धारण के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि बूथों का निर्धारण इस तरह होना चाहिए जिससे वोटरों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। मुखिया के घर से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत मतदान केंद्र नहीं होना चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मतदाता को वोट देने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़े। राज्य सरकार ने खाद और बीज के डीलरों को मापतौल का लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। जैविक खाद के व्यापार और इसके उत्पादन से जुड़ी इकाइयों के लिए भी यह जरूरी होगा। कृषि विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 31वीं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए 2,379 छात्र सफल घोषित हुए हैं। रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर के थानाध्यक्ष संजीव कुमार रंजन को दुष्कर्म के एक आरोपी से मोबाइल पर बात करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज करा रहे 2 कैदी कल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्वी चंपारण जिले के दरपा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा गांव से पुलिस ने कुख्यात नक्सली लल्लू मियां को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सुपौल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरह कुरबा पंचायत के परतापुर गांव में फूड प्वाइजनिंग की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 28 अन्य बीमार हो गए। पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के बड़ी केवई गांव से पुलिस ने
एक पिकअप वैन से 97 कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं जमुई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के नगरी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर गांजा तस्करी में लिप्त एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को गिरफ्तार किया। उसके घर से लगभग 10 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्तियारपुर सलखननी गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। वैशाली जिले के रुस्तमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत मदहा पुलिया के पास अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली। सारण जिले के दिघवारा में आयोजित राम जंगल सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में सीवान की टीम विजेता बनी है। खिलाड़ियों के बीच स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पुरस्कार वितरण किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है 7 साल बाद केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर टूटा, शुरू से ही पर्यावरण के लिए खतरनाक माने जा रहे 2 बिजली प्रोजेक्ट तबाह। हिन्दुस्तान ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है चमोली में जल प्रलय, 150 लापता। दैनिक जागरण ने विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है विधानसभा अध्यक्ष बोले अब विधायक अपने आवास के बाहर लिखेंगे, उनके परिवार का अपराध से कोई वास्ता नहीं। प्रभात खबर ने इसी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है सभी विधायकों और विधान पार्षदों के सार्थक प्रश्नों का होगा समाधान। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं के आज से शुरू होने की खबर आज और राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख सुर्खी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से वर्ग 6 से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू, छात्रों और विद्यालय कर्मियों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया गया निर्देश। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा बिहार में टेक्सटाइल पार्क की होगी स्थापना। केंद्र सरकार ने मुंगेर से भागलपुर के बीच 1869 करोड़ रुपए लागत वाली 4 लेन सड़क के निर्माण को मंजूरी दी। और राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर सभी मरीजों के लिए 102 एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।